दोस्तों, करवा चौथ तो चला गया है, लेकिन करवा चौथ का जो ट्रेंड है वो अभी तक नहीं गया है। कहीं एक तरफ लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखती है, तो कहीं भाभी अपने पड़ोसी के लिए व्रत रखती है, कहीं अपने पति का ही वह हत्या करवा देती है। तो कुछ इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी महाराष्ट्र के हरदा जिले की है, जहां पर आरती नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी शादी एक महाराष्ट्र हरदा के ही पड़ोस गांव से हो जाती है। उसके बाद में वो दोनों अपना शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजार रहे थे। जो आरती का पति था, उसको कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, वो अपना गांव में ही खेती बाड़ी किया करता था। लेकिन जब आरती उसके पास जाती है तो उसकी जो है आरती की जो है इच्छाएं वह बढ़ जाती है, जिससे कि वह खेती बाड़ी करके उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। वह जो है सोचने लगा कि चलो क्यों ना हम कमाने के लिए चले जाते हैं, कहाँ पर हम पैसा कमा कर लाएंगे तो आरती की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम उसको खरीद कर दे सकते हैं, ताकि आरती की जो इच्छा है वह जो है पूरी हो सके। यह सोचकर वह घर से बाहर चला जाता है और करीब 6 महीने बाद वह शहर से गांव आता है। तो आरती के लिए वह सारा सामान लेके दे देता है उसको। और उसके बाद में जब वह आरती बोलती है कि अभी इतनी कमाई में मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक काम करिए आप और थोड़ा सा कमाइए ताकि मेरा पूरा सामान हो जाए। यह सुनकर जो आरती का पति होता है वह बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 1 महीना रुक के फिर से चला जाऊंगा। वह जो है 1 महीना रुकने के बाद वह फिर से चला जाता है। और उसके बाद में जो आरती का होता है, उसी बीच में उसको एक बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद में जो आरती का पति होता है वह जो है फिर से आ जाता है और अपने बेटी का देखभाल करने के बाद में बेटी करीब 6 महीने की हो जाती है, तो वह अब जो है शहर में ही काम किया करता था। लेकिन जो आरती का पति है, एक दिन वह अचानक घर पर आ गया। वह रात के करीब 10 बजे का समय हुआ करता था और जब वह दरवाज़ा खटखटाया तो देखता है कि आरती जो है वह पड़ोसी के साथ में संबंध बना रही होती है। और जब वह उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ नहीं बोलता है, वह शांत रहता है। और उसके बाद में वह सुबह आरती को समझाता है कि ये चीज़ें गलत है, हम दोनों का रिश्ता इसमें टूट जाएगा। और आरती भी उस चीज़ को समझ जाती है। और उसके बाद में करीब 1 से 2 साल हो जाते हैं। आरती को एक बेटी और हो जाती है। एक बेटी होने के बाद उसको 2 बेटियां हो जाती हैं। अब क्या होता है कि जो आरती का पति होता है वह फिर से शहर कमाने चला जाता है और इधर जो है वह उसी पड़ोसी से संबंध बनाने लगती है। इस बात का खुलासा गांव वाले उससे करते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आरती का पति हुआ फिर से भागते हुए घर आता है और घर पर आने के बाद में उसको फिर से रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब रंगे हाथों जब पकड़ता है तो आरती उसको धमकाने लगती है, उससे बोलती है कि तुम मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती हो तो तुम बीच में मेरी टांग क्यों अड़ा रही हो। जहाँ मेरा मन करेगा, मैं जिस बंदे से मेरा मन करेगा मैं उससे संबंध बनाऊंगी। तुम्हारे अंदर दम है तो तुम करके दिखाओ। यह सुनकर वह दंग रह जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद में वह अपनी दोनों बेटियों का जो है हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में वह उसके अगले दिन सुबह खुद भी पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे देता है। उसमें जो सुसाइड नोट में उसने साफ साफ लिख दिया था कि मेरी मौत का और मेरी बेटियों का जो मौत का जिम्मेदार सिर्फ आरती और वह बगल का पड़ोसी है।
वह मुझे हमेशा टॉर्चर किया करती थी कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, यह पड़ोसी के बच्चे हैं, क्योंकि तुम्हारी बस की बात नहीं थी। इसी बात को लेकर वह टॉर्चर किया करती थी और हमेशा वो उस पड़ोसी के साथ में संबंध बनाया करती थी, मेरे सामने वह संबंध बनाया करती थी, जिस चीज़ से मैं परेशान होकर मैं अपनी बेटियों को और मैं खुद अपनी जान गंवा रहा हूँ। इसके जिम्मेदार सिर्फ आरती और गांव बगल का पड़ोसी है। यह सुनकर जब पुलिस इस सुसाइड नोट को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यह सुनने के बाद में जो पुलिस होती है, जो उसके केस जो है जज के पास जाता है, तो वह आरती को और जो पड़ोसी होता है उसको सज़ा सुनाती है और जो यहीं पर उसकी जो कहानी है वह ख़त्म हो जाती है। यह सच्ची कहानी थी महाराष्ट्र के हरदा ज़िले की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं इनसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। धन्यवाद।